लेज़ीनेस या आलस क्या होता है दोस्तों? आलस वो होता है जब हमारा दिमाग, रैशनल माइंड, सोचने वाला दिमाग ये बताता है कि ये काम करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मन नहीं करता है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। मतलब उस काम को करने के लिए हमें अंदर से एनर्जी नहीं महसूस होती। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर से सारी ऊर्जा ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं दोस्तों जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आलस को ख़त्म करने के लिए। अब वो चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारा मन नहीं करता लेकिन हमको लगता है कि करना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम ये 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमको अपने आलस को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है जिसको करने के लिए आप शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे, उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए, उसके पीसेस करिए। मतलब अगर आपको एक बड़ी सी किताब पढ़नी है तो आप ये गोल बनाइए कि आपको रोज़ सिर्फ एक पेज पढ़ना है। जब आप उस एक पेज को पढ़ते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। तो हर काम को जिसको आप शुरू नहीं कर पा रहे उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। यही मंत्रा है, पीस बाय पीस, वन बाय वन। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना है तो हम अपने आप को बोलते हैं कि अरे हम एक साथ बैठेंगे और पूरा कर लेंगे। लेकिन हमें पता है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए एक साथ जब बैठने का टाइम आएगा वो आता ही नहीं। हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं क्योंकि हमको पता है ये हमारे लिए बहुत भारी काम है। इसीलिए कोई भी टास्क है जिसको आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए और फिर एक वन बाय वन उन स्टेप्स को करने का शुरू करिए। अगर आपको किसी भी काम को करने में आलस महसूस हो रहा है तो आपको उस काम के बैकग्राउंड में जाके ये समझने की कोशिश करनी होगी कि इसका पर्पस क्या है, मेरे को ये काम करने की ज़रूरत क्यों है। जब आप उसका पर्पस खोजते हैं तो आप अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व करते हैं उस काम में, और जब हमारे इमोशंस किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तभी हमें उसे करने की ऊर्जा या एनर्जी आती है। आप और हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, उसमें जब हमें कोई लाइक देता है या कोई कमेंट देता है तो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है, हमें अच्छा लगता है। तो जहाँ पे भी हम लोगों के इमोशंस ट्रिगर होते हैं उस काम को हम करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी काम के पीछे आप इसको क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस समझते हैं तो आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, तब आपका आलस उस चीज़ को करने में कम होता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं ला पा रहे हैं तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। अपने आप को आप कोई नेगेटिव टॉक मत दीजिए, क्योंकि अगर हम किसी काम के लिए खुद को ब्लेम करते हैं या गिल्टी महसूस करते हैं उससे हमारे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं और हम उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो कभी भी किसी काम के लिए अगर आपको एनर्जी नहीं आती है तो आपको खाली ये बताना है कि हाँ ठीक है, मैं अभी इसके लिए एनर्जी महसूस नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कोई इमोशनल कारण हो, कोई कारण हो सकता है, या ये काम मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को नेगेटिव टॉक में नहीं डालना है। जब आप काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और फिर पीस बाय पीस एक एक स्टेप उठाएंगे तो हर स्टेप के साथ अपने आप को शाबाशी दीजिए। अपने आप को बताइए कि ठीक है, इतना नहीं लेकिन मैंने इतना तो किया। तो अगर वो जो थोड़ा सा आप अचीव करेंगे उसके लिए खुद को शाबाशी देंगे तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है ना करने के लिए। कभी भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके किसी काम को करने की कोशिश मत करिए। अगर मैं इसे कर रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। अगर आप अपने आप से ऐसे कहते हैं तो आपको उस काम को करने में डर लगेगा, आलस आएगा, आप उसे इनिशिएट ही नहीं करेंगे। देखिए, रिज़ल्ट अच्छा हो खराब हो वो हमारे हाथ में नहीं है, अटेम्प्ट, कोशिश हमारे हाथ में है। तो अपने आप को ये बोलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट आता है। उम्मीद ये है कि पॉजिटिव आएगा, बट लेट्स सी। जब आप अपने आप को ऐसे बोलेंगे और रिज़ल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो उस काम को इनिशिएट करने के लिए जो आप एनर्जी नहीं जुटा पा रहे थे वो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो कभी भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड न होकर किसी टास्क को शुरू मत करिए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके बारे में पहले से बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा दूसरों से मत बोलिए।
साइकोलॉजिस्ट ने देखा है अगर हम किसी काम को करने से पहले ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं तो हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है कि उसने वो काम अचीव कर लिया है, मतलब वो टास्क ऑलरेडी हो गया है। और जब आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये विश्वास हो जाता है कि वो काम हो गया है तो उसको करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके बारे में पहले से बहुत ज़्यादा बात मत करिए, खुद के साथ रहिए, लेकिन जाके दूसरों से मत बोलिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप खुद को भी दूसरे के साथ साथ कन्विंस कर लेंगे कि आपने वो काम कर दिया है। सो पहले अपना काम कर लीजिए, गोल अचीव कर लीजिए, उसके बाद लेट इट स्पीक बाय इटसेल्फ, उसको अपने आप बोलने दीजिए आपके काम को। वरना आप देखेंगे उसको करने में आपको आलस आने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड कन्विंस हो गया है कि हाँ कहीं ना कहीं ये काम हो गया है। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने आलस को या लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर जीत पाने के लिए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं इनको इस्तेमाल करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूज़ करके देखिए कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में क्या इन चीज़ों का कोई भी यूटिलिटी या काम होता है कि नहीं। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।